Next is evolution of money in the subcontinent. Currency in the subcontinent started with silver coins. It was 600 years before the birth of Isa alayhi salam. These silver coins were called pannas. Different type of signs were made on these coins. About 300 years later, the kings who ruled here also introduced coins made of gold, copper and lead. करेंसी जो थी सब कॉन्टिनेंट में सिल्वर कॉइन्स के ज़रिए स्टार्ट हुई थी और हम ये कह सकते हैं कि ये जो टाइम पीरियड था ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 600 साल पहले का वक्त था ये। और ये सिल्वर कॉइन्स को पानास बोला जाता था और इन पर जो डिफरेंट तरह के साइंस बने होते थे कॉइन्स के ऊपर, यानी कि सिक्कों के ऊपर। और 300 साल के बाद क्या था, जो किंग जो ऊपर रूल करते थे उन्होंने, जो किंग जिन्होंने हुकूमत की थी, जिन बादशाहों ने, उन्होंने सोने के सिक्के भी इंट्रोड्यूस कराए, कॉपर के भी और लेड के भी। ड्यूरिंग द रेन ऑफ शेर शाह सूरी द सिल्वर कॉइन्स वर नेम्ड रुपी। दिस नेम इज स्टिल यूज्ड फॉर पाकिस्तानी एंड इंडियन करेंसी। When the British occupied the subcontinent, they introduced coins made of different metals which were used as currency. Images of British rulers were made on these coins. शेरशाह सूरी के जब उसका दौर हुकूमत था तो तब जो सिल्वर कॉइन्स बनाए जाते थे उनको रुपी का नाम दिया गया और पाकिस्तान में आज तक की जो है वो ये नाम इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तानी और इंडियन करेंसी के लिए। और जब ब्रिटिश ने जो था वो सब कॉन्टिनेंट पे कब्ज़ा किया, जब उन्होंने हुकूमत की तो उन्होंने जो है वो डिफरेंट मेटल्स के बने हुए सिक्के मुतारिफ़ कराए जिन पर ब्रिटिश रूलर्स की जो है वो पिक्चर्स बनी होती थी। अबाउट 20 कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड आर यूजिंग प्लास्टिक नोट्स। तो दुनिया के जो है वो 20 जो है वो ममालिक जो हैं वो प्लास्टिक नोट्स को एज ए करेंसी यूज़ कर रहे हैं। टुडेज करेंसी, पेपर करेंसी। पेपर नोट्स वर फर्स्ट यूज इन चाइना। It was around the 9th century AD. By the 18th century, paper notes had spread through the world. पेपर नोट जो है सबसे पहले वो चाइना में इंट्रोड्यूस कराए गए थे और ये कोई तकरीबन 9th century AD थी। और 18th century में क्या था, पेपर नोट्स जो थे वो पूरी दुनिया में फैल चुके थे। प्लास्टिक करेंसी। नाउ इन सम कंट्रीज़ प्लास्टिक नोट्स आर ऑल्सो बिंग यूज लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड कैनेडा एक्सेट्रा। आज भी कुछ ममालिक में प्लास्टिक नोट्स यूज़ किए जाते हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा वगैरह में। बैंक कार्ड्स। Nowadays people mostly use credit cards or debit cards for transactions. Apart from this, online banking is also a very convenient and fastest means of transaction. आजकल जो हैं वो लोग ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स यूज़ करते हैं ट्रांजैक्शंस के लिए और इसके अलावा ऑनलाइन बैंकिंग जो है वो एक बड़ा ही आसान तरीका बन गया है ट्रांजैक्शन का, आसान और तेज़। Importance of money. Money is important because it helps people exchange goods and services easily. Instead of trading items directly, we can use money to buy the things we need like food, clothes and shelter. It makes transactions simple and fair as everyone agrees on the value of money. पैसे जो हैं वो चीज़ों के तबादले के लिए, सर्विसेज के लिए बहुत ज़रूरी हैं और बजाय कि हम आइटम्स के ट्रेड करें डायरेक्टली, हम जो है चीज़ों को ख़रीदने के लिए पैसों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमने खुराक ख़रीदनी हो, हमने कपड़े ख़रीदने हो, हमें पनाह चाहिए हो तो हम पैसे दे के वो चीज़ जो भी है अपनी सहूलत के मुताबिक ख़रीद सकते हैं। और इस तरह से ट्रांजैक्शन जो हैं वो सिंपल हो गई हैं, फेयर हो गई हैं और जैसे कि सब लोग जो हैं पैसे की वैल्यू पे जो है वो एग्री करते हैं। मनी ऑल्सो अलाउज पीपल टू सेव फॉर द फ्यूचर, इन्वेस्ट इन एजुकेशन और बिजनेसिस एंड टेक केयर ऑफ एमरजेंसीज। It helps build economies, create jobs and improve living standards. Without money, it would be much harder for people to meet their needs or plan for a better life. पैसा जो होता है वो लोगों को अलाउ करता है कि वो अपने फ्यूचर के लिए कुछ जो पैसे हैं वो जोड़ सकें, अपनी एजुकेशन में, बिज़नेस में इन्वेस्ट कर सकें और एमरजेंसीज़ के लिए जो है वो कुछ अपनी सेविंग्स कर सकें, अपनी मईशत को बेहतर कर सकें, जॉब्स क्रिएट कर सकें और लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव कर सकें। पैसे के बगैर जो है अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को जो है वो पूरा करना बिल्कुल ही जो है वो नामुमकिन सा लगता है। नेक्स्ट इज़ अ लिंक ऑफ यूट्यूब वीडियो। आपने इस लिंक को विजिट करना है एंड वॉच करना है एंड यू हैव टू डिस्कस कि इस वीडियो में क्या बताया गया है और आपने इन सब चीज़ों को अपनी टीचर के साथ डिस्कस करना है। नेक्स्ट इज़ बैंक। A bank is a place where people can keep their money safe. It also offers services to help manage money such as saving, borrowing and transferring funds. Banks are important because they help people and businesses handle their money better.
बैंक एक सेफ जगह होती है जहाँ पे लोग अपना पैसा महफूज रख सकते हैं। ये और भी काफ़ी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि लोगों के पैसे सेव करना, लोगों को उधार देना और फंड्स को ट्रांसफ़र करना। बैंक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं क्योंकि ये लोगों को हेल्प आउट करते हैं कि वो किस तरह से जो है अपना बिज़नेस भी रन कर सकते हैं, और क्योंकि ये लोगों को और बिजनेसेस को हेल्प आउट करते हैं कि वो किस तरह से जो है अपनी मनी को बेटर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। रोल ऑफ बैंक्स इन आवर लाइव्स। बैंक्स प्लान एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स। फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट अस डिस्कस द फॉलोइंग पॉइंट्स। सेविंग मनी। बैंक्स अलाउ पीपल टू ओपन अकाउंट्स टू सेव देयर मनी। दिस हेल्प्स देम सेव फॉर इंपॉर्टेंट थिंग्स लाइक एजुकेशन और बाइंग अ हाउस। बैंक्स लोगों को हेल्प आउट करते हैं कि वो अपना अकाउंट खोल लें, अपने पैसे सेव कर लें, और लोगों को हेल्प आउट करते हैं कि अपनी मनी बैंक में सेव कर सकें अपनी पढ़ाई के लिए या फिर घर वगैरह खरीदने के लिए। प्रोवाइडिंग लोन्स। बैंक्स गिव लोन्स टू people and businesses. For example, if someone wants to buy a car but does not have enough money, they can take a loan from the bank. Businesses can also get loans to grow. बैंक्स जो है वो लोगों को लोन देते हैं और बिजनेसेस को भी लोन देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई कार ख़रीदना चाहता है लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं है तो वो क्या करेंगे, वो बैंक से लोन ले लेंगे, और बैंक्स जो है बिजनेसेस जो हैं वो भी ग्रो करने के लिए बैंक से लोन ले सकते हैं। Easy transactions. Banks make it easy for people and businesses to send and receive money. They offer services like online banking and money transfers. Banks जो हैं बैंकों ने हमारे लिए आसान कर दिया कि किस तरह से लोग और बिजनेसेस जो है अपनी मनी भेजते हैं और रिसीव करते हैं। वो ऑनलाइन बैंकिंग की और मनी ट्रांसफ़र की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। अर्निंग इंटरेस्ट। व्हेन पीपल सेव देयर मनी इन अ बैंक दे कैन अर्न इंटरेस्ट। दिस मीन्स द बैंक पेज दैम अ लिटिल एक्स्ट्रा फॉर कीपिंग देयर मनी विद दैम। जब लोग जो है अपने पैसा बैंक में सेव रखते हैं तो वो इंटरेस्ट भी अर्न कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि बैंक जो है बैंक जो है उन्हें थोड़ी सी जो है वो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करता है उनकी एक्चुअल मनी के साथ। पेइंग यूटिलिटी बिल्स। बैंक फैसिलिटीज़ पीपल टू पे देयर यूटिलिटी बिल्स। बैंक जो है वो लोगों को हेल्प आउट करता है कि वो, और उन्हें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो अपनी यूटिलिटी बिल्स जो हैं अपने ऐप्स के ज़रिए पे कर सकें। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। देयर इज़ अ स्पेशल बैंक कॉल्ड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. इट इज़ लाइक द बॉस ऑफ ऑल अदर बैंक्स इन आवर कंट्री. It makes sure that bank follows the rules and keep our money safe. The State Bank of Pakistan also prints currency notes. एक पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक है वो सारे बैंक्स का जो है वो बॉस है और वो मेक श्योर करता है कि बैंक्स जो हैं वो रूल्स को फॉलो करें और हमारे पैसों को सेव रखें। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो करेंसी नोट्स भी छापता है। रोल ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। The State Bank of Pakistan is the main bank of the country. It performs many important functions such as स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान का मेन बैंक है और उसके जो फंक्शंस हैं वो ये हैं। रेगुलेटिंग बैंकिंग सिस्टम। द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मेक श्योर दैट ऑल कमर्शियल बैंक्स आर फॉलोइंग द रूल्स. दिस हेल्प्स टू कीप द बैंकिंग सिस्टम सेफ एंड ट्रस्टवर्दी. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मेक श्योर करता है कि जो सारे कमर्शियल बैंक्स हैं वो रूल्स को फॉलो कर रहे हैं और इस तरह से जो है वो मेक श्योर करता है कि बैंकिंग सिस्टम सेफ और ट्रस्टवर्दी रहे, यानी कि काबिल एतमाद रहे. Issuing currency. The State Bank of Pakistan is responsible for printing and distributing the currency notes in the country. It ensures that there is enough money for everyone to use. State Bank of Pakistan पैसे के जो है प्रिंटिंग करता है और डिस्ट्रीब्यूशन करता है नोट्स की, और नोट्स को प्रिंट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन और प्रिंटिंग का रिस्पॉन्सिबल होता है करेंसी नोट्स का, और वो मेक श्योर करता है कि सबके पास जो इनफ मनी हो इस्तेमाल के लिए. कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन. द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कीप्स एन आई ऑन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द कंट्री. इट टेक्स स्टेप्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन. दिस हेल्प्स पीपल टू बाय व्हाट दे नीड. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो नज़र रखता है चीज़ों की कीमतों पे और सर्विसेज पे, और वो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए स्टेप्स लेता है और लोगों को हेल्प करता है कि वो क्या खरीदें जिसकी उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. सपोर्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ. द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वर्क्स टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी. इट इनकरेजेस बैंक्स टू गिव लोन्स टू बिजनेसेस. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो मुल्क की जो है इकोनॉमी को ग्रोथ करने में सपोर्ट करता है, हेल्प आउट करता है, और बैंक्स को है वो इंकरेज करता है कि वो बिजनेसेस को लोन दें. इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स. इट क्रिएट्स अ बैलेंस इन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स. वो इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स में बैलेंस क्रिएट करता है. तो आज के लेसन में जो हमने नए अल्फाज सीखे हैं वो ये हैं: ट्रांसपोर्टेशन, मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ पीपल,
ट्रांजैक्शन, ट्रांसफर ऑफ मनी, डिमांड, रिक्वायरमेंट, एवोल्यूशन, ओरिजिनेशन। नाउ यू रियलाइज, आज के लेसन में जो हमने नई बातें सीखी हैं वो ये हैं: इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ नीड्स एंड रिसोर्सेज, प्राइवेट गुड्स एंड सर्विसेज आर द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन, अ कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, the goods that are imported from other countries are called imports, the goods that are sold to the other countries are called exports, the activity of making money by using one's skills is called entrepreneurship, the exchange of goods for goods is called the barter system, the State Bank of Pakistan is the largest bank in the country। तो ये था आज का हमारा लेसन जिसमें हमने बात की बार्टर सिस्टम की। बार्टर सिस्टम क्या होता है, हमने पैसे की बात की कि मनी जो है वो किस तरह से इवॉल्व हुई, हमने बैंक्स की बात की, बैंक्स क्या होते हैं और उनका रोल क्या है। इसके अलावा हमने बात की कि पाकिस्तान का जो है वो मेन बैंक कौन सा है। आई होप कि आपने इन सब चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन की एक्सरसाइज के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।